हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जॉन्डिस के बारे में। ये जॉन्डिस होता क्यों है, क्या कारण है जिसके कारण से हम लोग को बॉडी में जॉन्डिस होता है, और जब हम लोग को जॉन्डिस हो जाता है तो हम लोग को क्या खाना खाना चाहिए और क्या खाना नहीं खाना चाहिए। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो प्लीज़ आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो हम लोग को जॉन्डिस मेनली 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्री हेपेटिक जॉन्डिस और हेपेटिक जॉन्डिस और पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्री हेपेटिक जॉन्डिस के बारे में। तो इसमें हम लोग का बॉडी में रेड ब्लड सेल का प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगता है, जिसके कारण से हम लोग को बॉडी में रेड ब्लड सेल का प्रोडक्शन ज़्यादा होने के कारण जो है बिलिरुबिन का भी प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगता है, जिसके कारण से हम लोग के बॉडी में जॉन्डिस होता है। तो हम लोग का बॉडी में रेड ब्लड सेल का प्रोडक्शन ज़्यादा क्यों होता है? तो जब हम लोग का शरीर में ब्लड की कमी हो जाती है और साथ ही साथ हम लोग को जेनेटिक डिसऑर्डर ब्लड का अगर रहता है तो उसके कारण से भी हम लोग को शरीर में रेड ब्लड सेल का प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगता है। और कभी कभी मलेरिया बुखार के कारण भी हम लोग को शरीर में रेड ब्लड सेल का प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगता है, जिसके कारण से हम लोग को शरीर में जॉन्डिस देखने को मिलता है। और दूसरा है हेपेटिक जॉन्डिस। इसमें हम लोग का लीवर जो है डैमेज हो जाता है और अच्छे से काम करना बंद कर देता है, जिसके कारण से हम लोग को शरीर में बिलिरुबिन का जो प्रोडक्शन है उसमें दिक्कत होने लगती है, जिसके कारण से हम लोग के बॉडी में जॉन्डिस हो जाता है। तो हम लोग को शरीर में बिलिरुबिन का प्रोडक्शन कम क्यों हो जाता है अगर लीवर डैमेज हो जाए तो जब हम लोग सिगरेट का और अल्कोहल का सेवन करते हैं ज़्यादा मात्रा में, तो हम लोग को ये होना स्टार्ट हो जाता है। और साथ ही साथ लीवर कैंसर होने के कारण और फैटी लीवर होने के कारण जो है हम लोग को शरीर में बिलिरुबिन के प्रोडक्शन होने में दिक्कत होने लगती है, जिसके कारण से हम लोग को जॉन्डिस हो जाता है। क्योंकि हम लोग का बॉडी में जो है बिलिरुबिन का प्रोडक्शन लीवर से ही होता है, तो अगर लीवर डैमेज हो जाता है तो अच्छी से जो है हम लोग के बॉडी में बिलिरुबिन का प्रोडक्शन होना बंद हो जाता है। तो इसके कारण से जो है हम लोग को बॉडी में जॉन्डिस हो जाती है। और तीसरा है पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस। इसमें होता ये है, जो हम लोग का लीवर में जो पित्त प्रेजेंट रहता है वो जो है बिलिरुबिन का प्रोडक्शन सिक्रीशन होने में दिक्कत करती है, रोक देती है। जो हम लोग का लीवर में है जो पित्त प्रेजेंट रहती है वो हम लोग के बिलिरुबिन के प्रोडक्शन में रोक देती है, जिसके कारण से पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस हम लोग को शरीर में होता है। और इसका कारण यह है कि पित्त जो होता है हम लोग के लीवर में पाया जाता है वो सिकुड़ जाता है, जिसके कारण से जो है हम लोग को जॉन्डिस होता है। और साथ ही साथ पित्त में जो है स्वेलिंग होने के कारण और कभी कभी लीवर में इन्फेक्शन होने के कारण जो है पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस हम लोग को होता है। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं, जब हम लोग को जॉन्डिस हो जाता है तो कौन कौन सा खाना जो है खाना चाहिए और कौन सा खाना जो है हम लोग को अवॉइड करना चाहिए जब हम लोग को जॉन्डिस हो जाता है तब। तो जब हम लोग को जॉन्डिस होता है तो हम लोग को फ्रूट्स में वाटरमेलन, तरबूजा लेना चाहिए, खाना चाहिए, और ऑरेंज खाना चाहिए जिसे हम लोग संतरा बोलते हैं, और डब का पानी पीना चाहिए। ये तो नेसेसरी है कि आपको डब का पानी एनी हो किसी भी हालत में डब का पानी पर डे और अल्टरनेट आपको एक ना एक पीना ही है। और शुगर कैन जिसे हम लोग गन्ना का जूस बोलते हैं वो आप लेना ना भूलें अगर आपको जॉन्डिस हो गया है तो। और साथ ही साथ वेजिटेबल में आप ले सकते हैं स्टीम किया हुआ व्हीट ले सकते हैं, और कैरेट ले सकते हैं, और पम्पकिन ले सकते हैं। स्टीम किया हुआ मीन्स उसको सिर्फ उबाल करके ही आपको खाना है, ना कि उसमें किसी तरह की मसाला आपको दे करके खाना है। और इस कंडीशन में आप रोटी भी खा सकते हैं और साथ ही साथ राइस भी खा सकते हैं। और अगर आपको जॉन्डिस होता है तो आप साग को भी खाना ना भूलें, क्योंकि उसमें ज़्यादा तेल और मसाला नहीं पड़ता है और उसमें बेहतरीन मात्रा में जो है प्रोटीन पाया जाता है। तो इस कंडीशन में हम लोग को शरीर के ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन का नीड होता है, ताकि हम लोग का लीवर जो है हम लोग को डिस्फंक्शन हो गया है, डैमेज हो गया है, वो जल्दी रिकवरी हो। तो आप इस स्थिति में साग और फ्रूट्स और वेजिटेबल लेना ना भूलें, जो कि हम बता चुके हैं आपको। और साथ ही साथ आप दाल को भी ले सकते हैं। दाल में ज़्यादा मात्रा में तेल और मिर्चा जो है ज़्यादा मात्रा में ना दें, सिर्फ स्टीम किया हुआ बॉयल किया हुआ दाल आप लें।
और दलिया भी खा सकते हैं। हम लोग इस स्थिति में जब हम लोग को जॉन्डिस हो जाता है तो हम लोग का खाना ईजिली डाइजेस्टेबल फूड खाना चाहिए, ताकि जल्दी जो है हम लोग का शरीर में डाइजेस्ट हो जाए। हम लोग को बॉडी को ज़्यादा मात्रा में एनर्जी फूड को डाइजेस्ट करने में ना लगे और जल्दी से जो है फूड हम लोग का डाइजेस्ट हो जाए। और जब हम लोग को जॉन्डिस हो जाता है तो हम लोग को कौन कौन सा फूड नहीं खाना चाहिए, तो ज़्यादा मसाला वाला खाना हम लोग को नहीं खाना चाहिए, जैसे कि मटन हो गया, चिकन हो गया, एग हो गया, जो कि हम लोग का शरीर में चिकन, मटन और एग को पचाने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी खपत होती है। तो इस तरीके की आप फूड ना खाएं और साथ ही साथ अल्कोहल और सिगरेट जो है पीना बंद कर दें। और साथ ही साथ आप फ्राई फूड को भी नहीं खाएं जब आपको जॉन्डिस हो गया है तो। और आप डायरी फूड को भी अवॉइड करें, जैसे कि घी हो गया और दूध हो गया, ये सब आप खाना में नहीं खाएं। और अगर आपको जॉन्डिस हो चुका है तो इस स्थिति में आप मेक श्योर कि आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें। तो आई होप कि वीडियो आपको ये अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ लाइक करें, शेयर करें। ओके, थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।